क्या आपने सोचा है कि हर समय किसी की हाँ में हाँ मिलाना है या किसी की मदद के लिए हर समय उपलब्ध रहना आपको दुनिया की नज़रों में महान नहीं बेवकूफ़ बनाता है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर आप दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर समय उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं, आपको ना कहना नहीं आता, तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। आप इस काम के लिए अपना समय और एनर्जी दोनों व्यर्थ करते हैं और लोग आपको ही व्यर्थ समझते हैं। मैं पर्सनल एक उदाहरण से आपको ये बात समझाऊंगी। मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी। वहीं दूसरी ओर मेरे एक अंकल को कुछ काम था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये काम करना है। चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं भागदौड़ करके अपना काम कैसे भी करवा लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कलेक्टर के यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने हैं, वो तुम्हें करवा के लाने हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उन्हें ना नहीं कह पाई क्योंकि मेरी नेचर में ही ना कहना नहीं था। मैं चाहे कितना भी परेशान हो लूँ, दुख पालूँ, लेकिन किसी को भी ना नहीं कहती। मैंने पूरा दिन उन अंकल के काम के लिए भागदौड़ करी और उस काम को करवा लिया। लास्ट में सिर्फ कलेक्टर के साइन करवाने रह गए थे। मैं 1-2 घंटे तक कलेक्टर हाउस पर बैठकर कलेक्टर का वेट करती रही। वो टाइम से आए नहीं। उनके पीए ने कहा कि वो बाहर राउंड पर गए हैं, जब आएंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो पाएंगे। मैं वेट करती रही। फिर मैंने अपने अंकल को कॉल करके कहा कि मेरे कज़न की आज सगाई है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने सारा काम करवा लिया है, आप सिर्फ किसी को भेज दें तो वो सिर्फ साइन करवा कर डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, बाकी तो सारा काम ओके हो ही चुका है। उन्होंने कहा नहीं, काम पूरा करके ही जाना, क्योंकि फिर ये काम हो नहीं पाएगा। मैं उनको ओबलाइज करने के चक्कर में, और चूंकि मेरी आदत थी कि मैं ना नहीं कर सकती थी, मैं वहाँ कलेक्टर के इंतज़ार में बैठी रही। बहुत देर बाद रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे कलेक्टर आए और उन्होंने उस पेपर पर साइन किया। पेपर पर साइन करवाकर मैं अंकल को वो पेपर देने गई। उसके बाद मैं अपने घर पहुंची तो देखा बच्चे मेरा वेट कर रहे थे और रात के 10 बज चुके थे। रात को 10 बजे तैयार होकर हम सब लोग जब सगाई में पहुंचे तो सगाई लगभग ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ बाइंड अप हो रहा था। इसका मुझे बहुत पछतावा हुआ और बहुत दुख हुआ। मैंने पूरा दिन सिर्फ ना न कहने के चक्कर में अपना भी खराब कर दिया और अपने बच्चों को भी बहुत ही वेट करवाया, और सिर्फ अंकल एक थैंक यू कहकर दूर हो गए। इसलिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि किसी का काम मत करो, काम करो, लेकिन हर समय हाँ कहने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को डिस्टर्ब मत करो। थैंक यू सो मच।